उनके दोस्त बनने की एक्टिंग करते रहे। बस एक्टिंग की आपने, कई एक्टिंग की आपने। तो दोस्तों, ड्रामा केस नंबर 9 में अगर आपको लगता है कि रोहित की गवाही के बाद सारा मसला हल हो गया है, शहर को इंसाफ मिल चुका है, शहर की जीत हो रही है, तो आपको गलत लग रहा है। वो अलग बात है, सारे पत्ते शहर की फेवर में जा रहे हैं, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि जो रोहित है उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि शहर सच बोल रही है या उसका इल्जाम जो है वो सच्चा है। उसने हर पॉइंट पे, हर नुक्ते पे अपने दोस्त को झुटलाया। उसने और भी बहुत सारी बातें की जिस पे मैं बाद में आता हूँ। फिर आपको दिखाया जाता है कि जो कामरान के नौकर हैं उनके बयानात नहीं मिल रहे। उसके बाद इंस्पेक्टर शफीक की जो तफ्तीश है उससे मुतमईन नहीं है हमारा जज, और आपको ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है कि जो शहर है वो केस जीतने के बिल्कुल करीब है या जीत चुकी है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इससे पहले कि मैं आपको बाकायदा तौर पर नेक्स्ट जो स्टोरी है ड्रामे की वो बताऊं कि आगे क्या होने वाला है, मैं लेटेस्ट एपिसोड पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा रोहित को लेके। देखो, इस ड्रामे की जितनी भी एपिसोड आई हैं, चाहे उसकी 24-25 आ चुकी है आई थिंक, उसमें रोहित ने अपना मुंह बंद रखा, कोर्ट में नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि रोहित ने एक बहुत बड़ा सहारा दिया था अपने दोस्त के केस को, और अपने दोस्त को, अपने बिजनेस को बचाया, उसकी बातों में आता रहा और उसकी हर बात मानी। यानी वो ब्लैक चेक लेके जाना शहर के पास, उसको ये कहना कि जनाब कामरान ने भेजा है, तुम पैसे ले लो, रिश्तों को बचा लो, मेरी दोस्ती, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। तो उसने सारा जोर लगाया कि मैं किसी तरह से अपने दोस्त को बचाऊं। लेकिन पता है क्या है, जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है ना, इंसान चाहे जितना ताकतवर हो, वो एक न एक वक्त में झुक जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जब आपके सामने आपकी बीवी हो जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हो, जब आपके सामने आपका बेटा हो, आपकी औलाद हो, या वो बीच में आ जाए, जहाँ पर आपको ये दिखाया जाए कि आप मैन ऑफ प्रिंसिपल हो, आप हक और सच, उन दोनों में तफरीक करना जानते हो। रोहित का आप में वो चेहरा दिखाओ कि वो कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकता, और वही बातें उसको बार बार ये जताई जा रही हैं, चाहे वो शहर है, चाहे शहर की माँ है, चाहे उसकी बीवी है, कि आप गलत का साथ कैसे दे सकते हो। और एक बहुत बड़ी मिसाल जो शहर की माँ ने रोहित को ये दी कि अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तुम फिर भी ये डिमांड कबूल करते? तुम्हारे सामने कोई चेक रखता कि ये तुम सब कुछ छोड़ दो, जो कुछ आपके बेटे के साथ हुआ उसको भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं, तो क्या तुम ये बात मान लेते? यहाँ से एक बात साबित होती है कि जहाँ पर आपको अपना सुकून हो, अपनी औलाद हो, अपनी बीवी, अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर हो, वहाँ पर आप कंप्रोमाइज कर देते हो, वहाँ पर आप झुक जाते हो। और फिर कामरान जैसा दोस्त हो तो भाई रोहित का ये करना बनता था। बड़ा दिल किया उसने। मैं समझता हूँ भाई साहब के लेटेस्ट एपिसोड पूरे ड्रामे के ऊपर भारी थी। इससे पहले जो कुछ होता रहा, इतना सस्पेंस नहीं था जितना रोहित के आने पे। पहली बार कोर्ट में आना, सबकी नजरें उसके ऊपर, फिर जनाब जब वो कटहरे में खड़ा होता है, उसका ये कहना कि शहर का इल्जाम जो उसने कामरान के ऊपर लगाया, वहाँ पर आगे जो एकदम से वो सीन पास कर दिया गया कि वो आगे बोलेगा क्या। मैं कहता हूँ भाई साहब वो कमाल था। दिल कर रहा था कि हम वही सीन बार बार देखें जिसमें उसने खुल के दार किया, खुल के सारी बातें की जज के सामने कि ये सारी चीजें होती रही हैं, कि कामरान ने एक डिनर प्लान किया था, उसके बाद उसने कैंसिल कर दिया, फिर किस तरह से जनाब उसके जाल में फंसी हमारी शहर, फिर मैं जिस तरह से वहाँ पर आया, जो कुछ मैंने देखा। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमारा रोहित जो है वो रुका नहीं है। उसने कहा कि इंस्पेक्टर शफीक ने मुझसे तफ्तीश की ही नहीं है, उसने मुझसे रब्ता ही नहीं किया, बल्कि मुझे कॉल पे मेरे दोस्त कामरान ने ये बताया कि तुम्हारे ब्याह पे मैंने आपका जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है, वो उसकी रिपोर्ट में दर्ज करवा दिया है। और क्योंकि कामरान ने बहुत भारी रकम रिश्वत जो है वो दी है इंस्पेक्टर शफीक को, तो सारे पुलिस ने खोल दिया अपने दोस्त के। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस गवाही पे इसका जो केस है शहर का अटका हुआ है, और जब वो सच बोलेगा उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि जनाब जो कामरान है वो झूठा है, शहर सच्ची है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसको फायदा जरूर पहुंचा है, लेकिन मिस्टर बुखारी को आप नहीं जानते। और उसने जैसे कहा है अपने कामरान से कि तुम्हारी जो दी हुई फीस है ना उसको हलाल करने का वक्त आ चुका है, तो अब एग्जैक्टली आगे वो क्या करेगा, ऐसे कौन से वो सवाल करेगा रोहित से, जिसके बाद इस ड्रामे की जो कहानी है उसका जो रुख है वो तब्दील हो सकता है। तो अगर आप टीजर को गौर से सुनो तो उसमें जो कामरान है, सॉरी जो बुखारी है, वो ये कह रहा होता है रोहित से कि तुम इतना अरसा कामरान के साथ दोस्ती का ढोंग रचाते रहे, ये आपकी फेक फ्रेंडशिप थी, आपने उसको धोखा दिया। हकीकत ये है कि तुम उसके दोस्त कभी थे ही नहीं। अब जरा बुखारी की प्लानिंग को समझें कि वो किस तरह से रोहित को फंसाने की कोशिश करेगा। और वहाँ पर जज्बाती मोमेंट्स भी हैं जिसमें बात हाथापाई तक आ जाती है। रोहित को वो गुस्सा दिला रहा है, किस बात का भाई, उसके पीछे क्या रीजन है। यहाँ पर मिस्टर बुखारी ये पॉइंट रखेगा कि जैसा आपको पता होना चाहिए कि जो रोहित की बीवी है वो बहुत गहरी दोस्त है शहर की, और रोहित की बीवी शुरू से ही शहर का साथ दे रही है। फिर होता यह है कि कुछ वक्त के लिए जो हमारा रोहित है वो कामरान के साथ दोस्ती का फर्ज निभा रहा होता है, झूठा फर्ज। उसको ये दिलासा देता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन दीवार पीछे इन मियाँ बीवी का ये प्लान होता है कि जब पूरी तरह कामरान कोर्ट के अंदर ये फंस जाएगा, उस वक्त तुमने आकर ये गवाही दे देनी है कि शहर सच्ची है। ये इनका प्लान था कि शहर के साथ मिलकर हम ये ढोंग रचाएं, और जो भी प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस हमारा है, जो कि हम सब मिलके चला रहे हैं, वो सारा इससे छीन ले, इसको ब्लैकमेल करें। तो हकीकत ये है कि जो रोहित है वो अपने दोस्त को धोखा दे रहा था,
और उससे सारी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस वो छीनना चाह रहा था शहर की आड़ में। अब प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस है भाई, उसके बाद बहुत सारे उसके घर भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी। तो रोहित जो है उसकी नजर इसके सारे कारोबार के ऊपर थी और वो ये चाहता था कि सारी चीजें मैं खुद हैंड ओवर कर लूं। तो रोहित और उसकी बीवी और शहर का ये प्लान है कामरान को फंसाने का। ये वो लॉजिक है जो कि कोर्ट के अंदर बुखारी पेश करेगा और ऐसे ऐसे घटिया इल्जाम लगाएगा और रोहित के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर कि आप लोग इतना गिर गए हो, आपने अपनी बीवी को इस्तेमाल किया, आपने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, आप क्या कर रहे हो माशरे के अंदर, आपने अपने दोस्त को धोखा दे दिया, उसकी पीठ में आपने छुरा घोंप दिया। बहुत सारी वहां पे वो बातें करेगा जिसके बाद जो हमारा रोहित है वो जज्बाती हो जाएगा, बहुत ताल कलामी होगी और बड़ा सस्पेंस वहां पे क्रिएट होगा। तो जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि जो मिस्टर बुखारी है वो बहुत बड़े वकील है और हमेशा वो केस ऐसे लेते हैं जो कि झूठे हों और फिर उस झूठ को सच में तब्दील करना उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि आगे जाके मिस्टर बुखारी इस केस को ऐसा रंग देंगे, इस स्टोरी को ऐसे मोड़ पे लेके आएंगे जहां पर आपको फिलहाल ऐसा लगेगा कि जो शहर है वो केस हार रही है, यानी रोहित की गवाही को वो चैलेंज कर देगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, इनकी मिली भगत है, क्योंकि शहर के पास कोई सबूत नहीं है, ना तो वो सीसीटीवी कैमरास हैं, ना उसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई है और फिर वो 6 दिनों का गैप और फिर वो कपड़े जाया, मेडिकल नहीं करवाया क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है। तो कुंडली से कुंडली मिलाई जा रही। अब उसके बाद ये होगा कि जब रोहित गवाही देगा तो मिस्टर बुखारी उसकी गवाही को मुतनाज़ी कर देगा, फिर मजीद एविडेंस चाहिए होंगे। सही है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले जो अली है वो फिलहाल मंजर से गायब है, जो उसका एक्स हस्बैंड था शहर का, वो भी कोई सबूत लेके वहां पर पहुंचेगा कि मैंने इसके डिपार्टमेंट में काम किया, इसके पास मैंने जॉब की, फिर मैंने वहां से ये क्लू इकट्ठे किए, मेरे पास कुछ वीडियोस रिकॉर्ड्स हैं जो कि इनकी गुफ्तगू हो रही है रोहित और कामरान की, कुछ एविडेंस जो है वो लेके आएगा कोर्ट के अंदर। ये भी बात का मामला है। अब उससे पहले क्या मसला है कि आपको दिखाया जाता है कि कामरान का एक ड्राइवर है, वो वहां पर बैठा होता है, कुछ खा पी रहे होते हैं, साथ उसका वो गनमैन है जो कि बहुत ही करीबी है कामरान का और उसको सारी बात का पता है। और दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आगे जाके ये दोनों ऐसा शॉकिंग टर्न लाएंगे ना इस ड्रामे के अंदर कि आपको हैरान कर देंगे। अब भला कैसे, आपको दिखाया जाता है कि जो ड्राइवर है उसको कामरान ने ये बोला था कि फलां दिन को या फलां रात को आपने सारे मुलाजमों को लेके गाड़ी पे आपने कहीं दूर चले जाना है और ये लो पैसे, आपने अगर सिनेमा जाना है, वहां पे कोई मूवी देखनी है वो देख लो, ठीक है, घूमना फिरना है, खाना पीना है, जो करना है करो, बस आपने जल्दी घर नहीं आना। अब उसके पीछे क्या रीजन थी, क्या लॉजिक थी, वो यही थी कि उसको टाइम चाहिए था, उसको तन्हाई चाहिए थी कामरान को। तो देखो जब बात जिंदगी की आ जाती है ना, जब इंसान फंस रहा होता है, जहाँ पर बात फैमिली की आ जाती है, तो बड़े से बड़े भाई वो कमजोर पड़ जाते हैं और वो मुंह से सच आखिर बोल ही देते हैं। तो होगा ये है कि कोर्ट के अंदर वो ड्राइवर भी आके ये गवाही देगा कि उस दिन जब ये शहर के साथ मामला हुआ तो मुझे कामरान ने ये हुक्म दिया कि मेरे तमाम मुलाजमीन को आप गाड़ी में बिठाओ और घर से कहीं दूर लेके चले जाओ और वापस भी जल्दी नहीं आना, मुझे पैसे भी दिए थे। तो इस तरह करके बहुत सारे सबूत जो हैं वो कामरान के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, जिसमें उनके मुलाजमों के बयान, जिसमें इंस्पेक्टर शफीक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो उसकी रिपोर्ट है वो सामने आएगी, जिसमें सारा कुछ झूठ लिखा हुआ है, रोहित की गवाही, रिश्वत। उसके बाद जो एसपी साहब है जिसकी नजर है इंस्पेक्टर शफीक के ऊपर, वो जब खुद उन सारी चीजों को देखेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, वो फिर एक नई रिपोर्ट बनाएगा और उस नई रिपोर्ट में और पहले वाले जो शफीक की रिपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो वैलिड कौन सी होगी, एसपी साहब की। तो इस तरह करके कामरान के गिर्द घेरा तंग होता जाएगा, सारे सबूत उसके खिलाफ चले जाएंगे। जब रोहित न रहा, उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, उसके मुलाजमीन के बयानात नहीं मिल रहे हैं, वो भी कोर्ट में आकर फंस जाएंगे, बिनेश के सवालों का जवाब वो कैसे देंगे, उनको फंसा लिया जाएगा। इंस्पेक्टर शफीक के ऊपर एसपी साहब का हाथ है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। अभी जो अली उसका एक्स हस्बैंड है वो भी कुछ नया ट्विस्ट लेके आएगा ड्रामे के एंड पे जाके। तो ये बात तो भाई सब तय है कि कामरान जो है वो फंसने जा रहा है, वो झूठा साबित होने के बिल्कुल करीब है। लेकिन एक आखिरी पॉइंट, एक आखिरी नुक्ता जो कि मिस्टर बुखारी खेलेंगे रोहित के साथ, उसको मुतनाजा करेंगे। तो वैसे आप वेट करो, देखते हैं कि आगे होता है क्या। बट मेरी प्रेडिक्शन, मेरी राय आपके सामने है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।